हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी की एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग जो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को रन किया है उनको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देखो, हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, इसलिए चीज़ों को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेंगी, एक वक्त पर आगे कुछ भी चार्ट के अंदर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊँ जितने भी मैंने आपको अब तक कॉन्सेप्ट बताए हैं, बायस को छोड़कर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो चार्ट पर ये जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये XAGUSD जिसको हम चांदी कहते हैं फॉरेक्स के अंदर, उसके चार्ट पर हम लार्जर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। 1 मंथ फैक्टर नेचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले फैक्टर नेचर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब आप देखो इस लेग के अंदर, जैसे ही मैंने आपको मार्केट के अंदर बताया था कि मार्केट अपनी या तो सबसे पास वाली चीज़ से जाएगा या फिर सबसे दूर, मतलब इस तरीके से। अगर 1 मिनट, इस तरीके से प्राइस अगर यूँ जा रहा है बॉस करके, या तो इस सबसे पास वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, या तो इस लेग में सबसे पास वाले से, या फिर सबसे नीचे वाले से, या तो 50% के, इसे आप करें तो या तो 50% के नीचे से या 50% के सबसे पास वाले में से। ठीक है, तो इसके अंदर दो ही जगह पर हमारे चांस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के, मूवमेंट देने के, या तो सबसे पास वाले ऑर्डर ब्लॉक POI से जाएगा, सबसे लास्ट वाले से। तो हम दोनों के ऊपर ट्राई करते हैं। ठीक है, बट आपको बायस क्लियर कर देते हैं कि कहाँ से कौन सा मूव आएगा। तो इस लेग के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमारे पास। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक जस्ट FVG है, जो दिखता है उसी को हम मार्क करेंगे। फर्स्ट ये मंथली FVG है, तो देखो 1 2 3 मंथ एंड 4th, ये चौथा मंथ जिसने कि इस पर टैप किया, एक्सपेंशन था ऊपर क्लोज नहीं, लेकिन सेकंड मंथ ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली, फिर इसको टैप किया, इसको नीचे से भी स्वीप कर लिया, अब इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लियरिटी देखो, ये जो मंथ था, इसने ये देखो नया नया जो मंथ स्टार्ट किया है, इसके पिछले वाले मंथ ने उससे पिछले वाले मंथ की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। आपको यही देखना होता है कि POI, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होती है, मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या कोई POI टैप हुआ है। ठीक है, सो हाँ, हमारे पास एक रीज़न है कि हाँ, हमारे पास एक जो POI है, इसको कि मैं नाम देता जाऊँगा सबको। ठीक है, FVG कहते हैं, टैप हुआ है। बॉडी ने क्लोजिंग कहाँ पर की है, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ऊपर हुई है, ये हमारे लिए अच्छा है। उससे पहले मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी ली है। देखो POI पर अगर प्राइस टैप करता है और लिक्विडिटी ले लेता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अपसाइड के। जब ये सब चीज़ हो गई, हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारे पास हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अब जो हमारे बायस होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे अपसाइड की तरफ। दो तरीके से TP लगाए जाते हैं, या तो जो कैंडल एक्सपेंशन है ना उसी का हाई होता है हमारा TP, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ही लगा है, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये रिसेंट की चीज़ें हैं जो अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं, वही, कुछ पीछे का नहीं है। ठीक है, ये भी हमारी फर्स्ट TP फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लार्ज टाइम फ्रेम पर देख लिया कि मार्केट को जहाँ से उठना था उसने उसको टैप कर लिया है, इससे पिछली बार ट्रैप करके लिक्विडिटी भी ले ली, मतलब पावर ले ली, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है। अब नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग के ब्लू में मुझे एंट्री लेनी है, इसके ओपनिंग के ब्लो, ओपनिंग के नीचे हमें एंट्री करने का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आगे आपको बताऊंगा, जब मैंने शायद आपको पहले बता दिया होगा कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में, वो बायस के अंदर होता है। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें कैंडल की ओपनिंग के अबव इस जगह पर एंट्री करनी होती है एंड इस जगह पर सेल करना होता है। मार्केट इस तरह क्लोज हो जाता है, ओपन लो हाई क्लोज। अप ट्रेंड में इस तरीके से करना होता है एंड डाउन ट्रेंड में इस तरीके से कि ये ओपनिंग मार्केट ने फेक मूव दिया, फिर नीचे आएगी, फिर क्लोज हो जाएगी। हर एक कैंडल के अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि ओपन होगी, फेक मूव देगी एंड रियल मूव क्लोज। जब हर कैंडल में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ रैंडमली कहीं से भी चलिए। देखो
ओपन हुई, फेक मूव, ऊपर आकर क्लोज हो गई, ओपन हुई, फेक मूव, नीचे आकर क्लोज हो गई, ओपन हुई, फेक मूव, ऊपर आकर क्लोज हो गई, ओपन, फेक, हाई, क्लोज। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंशन है, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कहते हैं, डायरेक्ट नहीं है। देखो छोटी सी अगर पिक दिख रही हो तो ओपन हुई, फेक मूव एंड अपसाइड, हर एक कैंडल के अंदर दिखता है आपको, और यही मेजर चीज़ है हमारे एंट्री के लिए, और आपको ये क्लियरिटी देता है कि आपने एंट्री सही जगह पर की है या फिर नहीं। आपकी एंट्री हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए। आप ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, ओपनिंग, फेक मूव, इस जोन के अंदर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, वरना अगर आप इसके यहाँ इसके ऊपर आने पर एंट्री करो ना, तो उसका आपको चांसेस कम है कि आपने वहाँ पर सही एंट्री की है। ठीक है, फिर ये ऊपर जाती है एंड क्लोज हो जाती है। इस जोन के अंदर हमें एंट्रीज करनी होती हैं एक्चुअल जोन में, और हमेशा कुछ ना कुछ पीछे ऐसे पी वाइज पड़े होते हैं जिनकी वजह से हमें एंट्री मिलती है। ये भी बेसिक था, इसके एडवांस में फॉर्म में हम जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने देखा, देखिए लिक्विडिटी स्वीप है, एफबीजी टैप हुआ है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे वीकली पर, क्योंकि मंथली का सारा काम खत्म हो गया। मंथली पर हमें डायरेक्शन मिल गई कि अपसाइड में है, टेक प्रॉफिट पता चल गया, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर भी अब देखो आप कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इस कैंडल के अंडर में क्लोजिंग की है, तो ऑब्वियसली जो बायर्स है हमारे यहाँ इसके थे, जो कि वीकली पर बायर्स टर्न भी हो चुके हैं। बायर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है क्लियर। ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के अंडर में हुई है, देखो ओपन जो हाई क्लोज इस कैंडल के अंडर में हुई है, एंड जो बुलिश प्रेशर है वो बेरिश प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास कंफर्मेशन थी। अब जो हमारे बायस हो सकते हैं इसके बायस टर्न भी करती है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि लिक्विडिटी स्वीप है एंड क्लोजिंग ऊपर दी है, तो हमें अब जो एंट्री करनी है कहाँ है, ये हमारी मंथ की ओपनिंग थी, तो इससे पहले वाले मंथ में, जैसे कि मैं ज़रा छोटे टाइम वापस जाता हूँ मंथ पर, मंथ की ओपनिंग ये है, तो हमें इस जोन के अंदर अपनी एंट्रीज को फाइंड करना है। इसके वीक के अंदर हमें एंट्रीज को फाइंड करना होता है। ठीक है, ये हमारा एंट्री जोन है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ एंट्री जोन। ठीक है, अब चलते हैं, आपको क्लियर मिलेगा चीज़। देखो एंट्री जोन जो है हमारा वो ये है इस जोन में, तो फिर इसको हम छोटा करेंगे, इस कैंडल के अंदर हमें अपनी एंट्री को देखना है। पिछले वीक की थी ये। अब देखो जब इस कैंडल ने इसके अंडर में क्लोजिंग दी है, तो ऑब्वियसली जो बायर्स हमारे यहाँ तक के हो गए। बट ज़रूरी नहीं है कि देखो मार्केट जो ओवरऑल जो लार्जर टाइम मंथली के हिसाब से जो हमारे बायर्स हैं वो अपसाइड के हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है पहले कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, जब भी कोई कैंडल इस तरीके से बन जाए और फिर सेकेंड कैंडल इस तरीके से बन जाए और इस तरीके से उसकी विक भर देते हैं। ठीक है, इस तरीके जब भी कैंडल्स बने तो इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब ये ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये अप ट्रेंड में है ना, हाँ अगर ये अप ट्रेंड में है ना, तो फिर ये क्या करेगी, नेक्स्ट जो कैंडल होगी ना वो इस तरीके से ओपन होगी, नीचे आएगी, पीओआई को टैप करेगी एंड ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अप ट्रेंड में। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर ये ट्रेंड के अपोजिट है, जबकि ट्रेंड अप है और ये बन गई है इस तरीके से, इस तरीके से बन गई, यहाँ पर ये बन गई। अब ये जब हमारा ट्रेंड जो है वो अप साइड का है और ये कैंडल की जो ये जो सिचुएशन जो बनी है हमारे पास वो हमारे ट्रेंड के अपोजिट बनी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, नीचे जाएगा, इसके पीओआई को टैप करेगा और फिर वापस से ऊपर चला। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ काम करता है, इस
इस तरीके से विक को बना देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल आएगी और सब कुछ करके चली जाएगी, सेकंड कैंडल भी हो सकती है। ये इस तरीके से यूं टैप करके इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, बट ज़्यादातर इस तरीके से ही आपको मिलेगा। इसके टूटने के चांसेस हाई होते हैं, ट्रेंड के अपोजिट में हो चाहे ट्रेंड के साथ में हो, इसके टूटने के जो चांसेस है वो हाई होते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि मार्केट ने इस कैंडल के अंडर में क्लोजिंग दी है, बेरिश प्रेशर ज़्यादा है, तो अगले जो हमारे वीक के बायस हैं वो ये हो सकते हैं, और हो सकते हैं नहीं, ये होंगे। और दो चांसेस होंगे हमारे पास, तो इसकी जो वीक है इसके अंदर कोई पीओआई, इसके अंदर कोई पीओआई को टैप करके मार्केट इस तरीके से कि ओपन होगा नेक्स्ट डे एंड इस तरीके से टैप करके चला जाएगा, या फिर इसको यूँ स्वीप कर देगा और फिर चला जाएगा। ठीक है, वो आपको बता कर ही जाएगा, वहाँ पर आपको MSS FVG चौक जैसी चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करें, जब हमारे पास पता चल गया हमें बायस जी हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो अगला वीक है उसमें शॉर्ट की पोजीशन देखनी है। ठीक है, इसको हटा दे, तो ये ओपनिंग थी, ये मंथ की ओपनिंग है, इस पर लिख देता हूँ M ओपनिंग। ओपनिंग की मीनिंग देख लेना, ओपनिंग, हाँ ठीक है। ठीक है, इस जोन के अंदर हमें देखनी होती है अब शॉर्ट की पोजीशन, बट हम शॉर्ट की पोजीशन को नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल ट्रेंड के साथ जाएंगे। हमें मालूम है कि बायस जे हैं, तो फिर मार्केट इस कैंडल के अंदर से किसी पीओआई को टैप करेगी एंड ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, शॉर्ट करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, और फिर उसी जोन के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ये जो हमारा है ये हमारा जोन था। ठीक है, और देखो मैं आपको एक और बता दूं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये जो इसके बायस थे, जो रीज़न था नीचे आने का, वो उसने फिल कर दिया। यहीं से मार्केट अब ऊपर जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। देखो अब डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट डेली टाइम फ्रेम पर हुआ है MSS, जिसको कि हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फैक्टर नेचर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फैक्टर की मदद से मैंने हर एक कैंडल को अंदर खोल के देख रहा हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे अब हम। जब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास जो MSS हुआ है, ये जो MSS हुआ है, तो अब जो हमारी रेंज हो गई है वो ये हो गई है। ठीक है, तो मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर था ये थे, वो भी हो गया एंड MSS भी हो गई, IDM वगैरह भी काम करेगा। सो अब जो हमारी जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। अब इसके अंदर हम मारेंगे FVG यहाँ से यहाँ तक। जैसा कि क्या रूल था कि मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पर से उठ जाएगी, डिस्काउंट जोन के अंदर का ही ये जो हमारा जोन है, ये वाला, ये हमारे डिस्काउंट जोन के अंदर ही है, तो इसको टैप करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट की। देखते हैं मार्केट पर आएगा या नहीं, बट जो हमारी शॉर्ट की पोजीशन थी, कल परसों की एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, वो काम कर गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, क्या हमारे पास ऐसा मेन जोन्स को उठा देता हूँ। ठीक है, क्या हमारे पास ऐसा कोई इस जगह पर कोई ऐसी चीज़ बनी हुई दिख रही है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ सके। तो आप ध्यान से देखो, जब इसने MSS किया, इसने यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट की है। ये मंथ की ओपनिंग थी, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, वापस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, लिक्विडिटी स्वीप है। आपको एक एक मेजर टू माइनर चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, अब जब इस तरीके से आया तो भी हमारे पास सीधे MSS हुआ है, अभी चौक भी आप कह लो, क्योंकि MSS की मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी कि अगर हमारे पास इस तरीके से है तो ये पावरफुल है। देखो इसी तरीके से ऊपर नीचे नीचे। ठीक है, इसको डाल। अब जब हमारे पास ये चीज़ है, फिर उसके बाद हमें लेग के अंदर क्या देखना होता है,
लेकिन एक और देखो, लिक्विडिटी स्वीप है, एमएसएस हो गया। अभी जो हमारी रेंज थी वो ये हो गई, बट अब जो रेंज है ना वो हमारी ये है। एमएसएस के बाद की जो रेंज है, अब जो रेंज है हमारी वो ये है। अब हमें इसके अंदर काम करना है। इसके अंदर की हम डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन निकालेंगे। ये देखो, मार्केट ना अपने 50% जोन को भी टैप करके निकल जाती है। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, 50% जोन को भी टैप करके निकल जाती है कभी कभार, बट ज़्यादातर अंदर जोन में आती है, उसके बाद सीओ को टैप करके निकलती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ऐसे क्या जोन है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, इसको लिख देते हैं वो भी। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफवीजी है, जो कि ऑलरेडी हमारा टैप हो चुका है। बट आप देख रहे हो कि एफवीजी को टैप करने के बाद मार्केट ने हमें रिजेक्शन नहीं दी है। ये हमारा डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट जोन के अंदर का है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट तो हमें पता चल गया, डिस्काउंट एंड ये 50% जोन पर है, अपने डिस्काउंट जोन के 50% जोन पर है। एक एक चीज़ को आपको लिखना होगा अपने दिमाग में। मैं तो, मुझे टाइम हो गया करते हुए, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने दिमाग में चीज़ों को रख लेता हूँ। बट आप नए हो, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। 50% जोन पर है, ठीक है, तो यहाँ से हमें शॉर्ट साइड की एंट्रीज मिल सकती है। नीचे आप देखो कि लिक्विडिटी कहाँ है, तो ये जोन टैप होना बाकी है एंड ये हमारे पास है, तो यही, इसको हम लिख देंगे टीपी। बस मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग, मैं जब एनालिसिस शेयर की थी तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ही चला था। मैंने आप वहाँ पर लगा दी थी ये चीज़, ये कहाँ है, अकॉर्डिंग टू डेली मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप बनते हैं ना हमेशा फिल होते हैं, तो वो ये गैप, तो ये वाली ट्रेड जो थी ना, ये मैंने अपनी कम्युनिटी में चैनल पर शेयर कर रखी है। ये टीपी था, बट मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, इसलिए चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए मैं इसके अंदर शॉर्ट साइड हूँ। हम अभी 4 आवर पर थे, ठीक है। अब देखो 4 आवर पर हमने देखा कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, और तो कुछ भी नहीं है। एक ये ब्रेकर है, ठीक है, एक ये हमारा ब्रेकर है, तो बाय सेल लिक्विडिटी, सेल सेल लिक्विडिटी एंड वापस स्टॉप। ये इसको हम बी कर देंगे। ये भी ब्रेकर को ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट जोन था ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी का, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी इस पर लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक एंड प्लस एफवीजी एंड। देखो, सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से लिख के रखना होता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हुए इन चीज़ों को स्केल करना है, ठीक है, स्केल को छोटा। देखो 4 आवर था, 4 आवर 2 से डिवाइड को हाफ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एनालिसिस करनी है 4 आवर से 2 आवर। 2 आवर पर हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसा क्या है जोन। देखो, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पर आ गया इस जगह पर, एंड ऑर्डर ब्लॉक को छोड़कर अब हम एफवीजी को यूज़ करेंगे, जो कि इस तरीके से है एंड इस तरीके से। छोटा हो गया जोन, एंड जो ब्रेकर ब्लॉक है वो तो ऊपर ही है। अभी देखो कि जो ब्रेकर ब्लॉक है एंड जो एफवीजी है, इन दोनों में एक जोन ये हाईलाइट होकर आ रहा है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये वाला जोन। इसको भी मार्क कर लूँगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन हो गया हमारे लिए। इसके कलर को मैं कर दूंगा रेड, डार्कनेस, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। देखो, कभी भी एक दो ब्लॉक एफवीजीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो ना, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, ये जिस तरीके से मुझे इस चीज़ें दिख रही ना, आपको नहीं दिखेंगी फर्स्ट टाइम पर। ये सब मौसम जोर का होता है। गाइस यार, मौसम बहुत खतरनाक हो रखा है, सुंदर लग रहा है बहुत, बट हम एनालिसिस पे चलते हैं। देखो, अब मैं ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एंड जो एफवीजी है हमारा, हम इसको हटा
इसके अंदर अब आप ध्यान से देखना, ये ओवरलैप एरिया था, इस पे लिख देते हैं हम ओवरलैप। ओवरलैप मीनिंग गलत हो सकती है यार, कोई ओवरलैप एरिया। अब जरा यहाँ पर देखो 2 आवर पर हमारे पास क्या है, ब्रेकर ब्लॉक छोटा हो गया है, ठीक है। और हमारे ओवरलैप वाले एरिया को भी पूरी तरीके से कवर करा, तो हम ओवरलैप वाले एरिया को, तो ओवरलैप वाले एरिया पिन पॉइंट के लिए यहाँ पर आते ही आपको इस तरीके से एंट्री करनी होगी, इस तरीके से। स्टॉप लॉस आप यही रखोगे, ये भी रख सकते हो, यही रखोगे, बस तो स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, अभी छोटा करेंगे टाइम फ्रेम को, एंड टेक प्रॉफिट इस तरीके से, ठीक है। बट 2 आवर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, अभी हम इसको छोटा करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई देखो निकल के, एफवीजी को वो ब्रेकर ब्लॉक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एंड ओवरलैप एरिया हमारे पास पहले से है। एमएसएस हमारा वो रखा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये नहीं है पीछे का, ये नहीं है, देखो इसने इस कैंडल को तोड़ा है चारों तरफ से, तो फिर ये हो गया हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेंगे क्योंकि नीचे हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नीचे हैं, उतनी बस सिंगल चीज़ पे इतना फोकस नहीं करेंगे हम, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। अब 1 आवर पे देखेंगे कि 1 आवर पर हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। देखो ये तो हमारे पास ब्रेकअप ब्लॉक था पड़ा हुआ है, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखो ये 1 2 3 इंटरनल में है, बट ये भी एफवीजी को ही माना जाता है। तो देखो विक ओवरलैप एरिया भी, विक ने एफवीजी को ओवरलैप किया है, कितनी सारी हमारे पास एविडेंस निकल के आ रहे हैं। देखो ब्रेकअप ब्लॉक ने ओवरलैप को किया, ब्रेकअप ब्लॉक ने एफवीजी को ओवरलैप किया है, लार्जर टाइम फ्रेम पर ब्रेकअप ब्लॉक था, एंड लार्जर टाइम फ्रेम ऑर्डर पर एफवीजी है, ठीक है, एंड छोटे टाइम फ्रेम पर एफवीजी को विक ने ओवरलैप किया, उसके भी ये एरिया ओवरलैपिंग में आ रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखो आईडीएम हमारे पास जो है ना वो भी हो चुका है, सिंगल इक्वल हो तो नहीं, हमारे पास ये आईडीएम हो चुका है, आईडीएम हो चुका है, ठीक है। तो चांसेस है मार्केट के यहाँ से और ज़्यादा गिरने के, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे हम, और छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जोन और ज़्यादा छोटा हो गया इस तरीके से, ठीक है, जोन हमारा और ज़्यादा छोटा हो गया। बट विक ओवरलैप जो है ना वो यूज़ में आती हैं, इस तरीके से हम ले सकते हैं इस कैंडल को। यहाँ पर देखना होगा ज़रा इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को लिया है या फिर नहीं। देखो हमारे पास यही जोन निकल आ रहा है, बहुत छोटा दिखना सा, बट ये आपको स्वीप होता हुआ दिख सकता है। इससे ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर अब हम नहीं जाएंगे, अब हम जब भी जाए से 1 आवर से नीचे नहीं आना होता। अब 1 आवर तक एनालिस्ट की होती हैं, एंड इससे छोटे 15 मिनट 5 मिनट ना ये एंट्री जोन है। अब यहाँ पर 5 मिनट पर हम इसके अंदर यहाँ पर और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते जोन को। अब जब ये टैप करेगा ना तब हम 5 मिनट पर एमएसएस एफवीजी को देखकर, इस तरीके से मैं बता दूं आपको, जब ये मार्केट जब यहाँ तक तो आना है, ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ तक आएगा ना इस तरीके से, फिर हमें इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर देखने होते हैं, फिर यूँ करके आएगा। यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बैकअप ब्लॉक ऐसी चीज़ों को देखकर एंट्री कहते हैं, फिर वहाँ पर स्टॉप लॉस एंड गो डाउन। इस तरीके से प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको की नहीं है, मेजर चीज़ें बॉस चौक ये चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई भी नहीं है, ठीक है, बट इतना ही अगर आप सीखोगे तो भी बहुत है। बट इसके अंदर ना आप मान लो मैंने आपको इतनी सी भी नॉलेज दे दी, तो इतनी भी वैसे बहुत है, आप अपने कैपिटल को इससे ग्रो कर लोगे। बट बायस आपको ये क्लियरिटी देता है कि ये जो चीज़ है आपको ढूंढनी है तो किस डायरेक्शन के अंदर ढूंढनी है। बायस आपको डायरेक्शन देता है। और ये बताऊँ मैं आपको, अगर सुबह सुबह या फिर रोज़ अगर आज मार्केट डायरेक्शन बता दूँ कि आज मार्केट गिरेगा या मार्केट उठेगा, अब कितना आसान होगा।
आपको मैं आके कह दूं कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो अप साइड करेगा, तो आप सिंपल सी बात है आप माइंड से सेल साइड की ट्रेड्स को निकाल दो। बाय करना ना, मार्केट आज अप साइड में रहेगा, बुल साइड में रहेगा, ट्रेंड को हमें साथ लेना है, तो सिंपल सी बात है बायस आपको वही काम करता है। बायस आपको सीधे सीधे बता देता है कि तू इस डायरेक्शन में जा, मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मार्केट को इस डायरेक्शन में काम है, तो आप उसके साथ जाओ ना। सिंपल है सर। अब इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आपने एक लार्ज टाइम फ्रेम पर जोन निकाला, बायस टर्न किए, आपकी जो रेंज है, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप मैंने कहा, बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है एंड लिक्विडिटी स्वीप भी है। लिक्विडिटी स्वीप मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मार्केट ने इसके अबो में क्लोजिंग नहीं की है। बॉस के अंदर हमें जो चाहिए होती है ना वो क्लोजिंग चाहिए होती है, वो क्लोजिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विडिटी स्वीप, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। बॉस शॉक तो देखो इस तरीके से हो जाएंगे, इंटरनल में होंगे सारे के सारे, ये इक्वल लोस, देखो जो हमारा टीपी है वहाँ पे इक्वल लो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वल लोस के पास हमारे पास लिक्विडिटी होती है बहुत। एविडेंस हो गया कि क्यों जाना चाहिए मार्केट को इतना ऊपर, क्योंकि वहाँ पे इक्वल लो पड़े हुए हैं। मार्केट देखो इस जोन से इस जोन में ये जो टीपी है, इस जोन से आप जब बाय करोगे, इस जोन को भी हम फिल्टर कर सकते हैं इसी तरीके से, छोटे टाइम फ्रेम पर से डेली में से जाएंगे, हमने जोन निकाला था, पूरा आवर चलेंगे इसको भी, फिर इसके अंदर देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई जोन है। जी हाँ जोन है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट बात यहीं पर थोड़ी सी गलत हो रही है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये यूज़ हो चुका है, और यूज़ तो हुआ है बट हमारे पास फिर से हमारे पास आ गए हमारे इक्वल लोस, दिस इम्पोर्टेंट। सेम कैंडल है, सेम कैंडल है, डबल डॉलर लिक्विडिटी है, मार्केट इसको अर्न करने आ सकता है मेजर तरीके से। तो एक बाइंग जोन हमारे पास ये है, एंड सेकंड जो बाइंग जोन है वो है हमारा ये जो कि ये मिटिगेटेड है, यही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट इसको और भी ज़्यादा छोटा कर, इसके अंदर आप छोटा करो या फिर मत करो कि दिक्कत वाली बात नहीं, इसी जोन के अंदर आपको फिर वही देखना है। इस तरीके से जानी हुई है मार्केट, इसी तरीके से जाएगी, ऐसे कभी नहीं आएगी कि यूं आई और यूं चली गई, ठीक है, इस तरीके से आई और इस तरीके से चलेगी, ये चीज़ कभी नहीं होती मार्केट के अंदर। कोई एक तरफ का ट्रेंड फास्ट आएगा तो सेकंड तरफ का जो ट्रेंड है वो स्लो ही आएगा, ठीक है, इसी तरीके से आपको एनालिसिस करनी होती है और कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें कि बॉस चौक ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊं तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इतनी ही चीज़ें आए और बायस आ जाए, फैक्टल का यूज़ करना आ जाए, बहुत है। इसके ऊपर ही लोग अपनी स्ट्रेटजी को बताते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेटजी है कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको पहले तो एक स्विंग देख ऑर्डर ब्लॉक देखना, ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के अंदर वो मूव बहुत फास्ट आया होगा, उस कैंडल के बनने के बाद मार्केट के अंदर मूव है वो फास्ट आया होगा, ठीक है। तो इस जोन के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है 4 आवर का। अब मान लो कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है 4 आवर का, जिसको कि मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया इस तरीके से, ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर वो भी। अब इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमें जाकर कोई एक 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक निकालना होता है, 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, और फिर वहाँ से हमें बाइंग की साइड की ट्रेड लेनी होती है। अब ये बताओ, मैं ये एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आपको यही चीज़ देखना होता है कि लिक्विडिटी स्वीप की हो, ऑर्डर ब्लॉक की जो वैलिड जो रूल्स हैं वो होने चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, उसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर
15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वाले जोन के अंदर ही आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखना है, फिर वहां से आपको बाइंग साइड की ट्रेड लेनी। अब मुझे एक बात बताओ, जब से अगर स्ट्रेटजी मैं आपको इस तरीके से बताने लग जाऊं, उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं वैसे इतनी सी स्ट्रेटजी है, उसके 50% पर फिर आपको वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी देख के एंट्री करनी है। अब मान लो कि ये सेटअप बना, आपने निकाल के रख लिया, अब ये सेटअप डाउन के अगेंस्ट है, ट्रेंड डाउन है, प्राइस इस तरीके से आ रहा है, आइडिया इस तरीके से आया। अब आपने इस फास्ट जोन को देख लिया आपने इस तरह से, और वहाँ टूट गया ये। आपने यहाँ से मार्केट आया, आपने यहाँ पे बाइंग कर ली, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ के किसी पीओ से आके इस तरीके से चला जाएगा वो, तो क्योंकि उसका डाउन जो ट्रेंड है डाउन है, बायस डाउन साइड के, बायस अगर अपसाइड के होते तो मार्केट का ये जो जोन है काम करते हैं, आपके ये सारी लिक्विडिटी को ले लेता, बट अगर बायस ही डाउन साइड के हैं और आप इस तरीके से मार्केट के बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं उसका ना। आपकी एक एक चीज़ डिपेंड होती है बायस एंड फ्रैक्टल के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक है पीछे तो कोई भी सीख लेता है। एक लार्जर टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एक बात बताओ मुझे कि मैं एक हफ्ते की कैंडल को मार्क करूँ, एक हफ्ते की कैंडल होगी तो फिर एक हफ्ते के अंदर 5 दिन होते हैं, 5 × 24 करो, 5 × 20 तो हासिल, ठीक है, 5 × 10, 10 तो 120, 120 120 होगा ना यार, 24, 5 × 20 तो यहाँ से 5 × 70 कैंडल, 70 हो गए ब्रदर, 70 हो गए, 70। पाँच देखिए यहाँ पर हम करते हैं 5 को मल्टीप्लाई, 5 को मल्टीप्लाई कितने में करेंगे हम, 7, 5, 24, 24 से आपको करना है मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है हमारे पास, तो 5 को आपको 24 में करना है, ठीक है, तो देखो कितना आता है, 520 की तो वहाँ से आ गई, 5 × 10 तो 120, 120, ठीक है, 120 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देना कि मैंने ये क्या किया है, वीकली कैंडल के अंदर जब हम उसको छोटा करेंगे 1 आवर में, तो फिर उसके अंदर 124 कैंडल्स बनेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक हो, उसके अंदर मैं आपसे कहूँ फैक्टर करके, भाई वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, उसका एंट्री होगा, आप उसके नीचे स्टॉप लॉस थोड़ी लगाओ, उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले आया था। मैं बताऊँ आपको, वीकली का टाइम फ्रेम है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, उठना है या मार्केट गिरना, ऑर्डर ब्लॉक एंड एवरेज से होगा, ये उठी। अब ये बताओ इसकी क्लोजिंग हुई, आप यूँ करके एंट्री थोड़ा ना कर दोगे यार, इस तरीके से, इस तरीके से एंट्री करो, फिर तो आप पैसे ही पैसा है, स्टॉप लॉस चांस हिट होने के चांस बहुत कम है, बट इस तरीके से एंट्री थोड़ी ना की जाएगी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेगा। बट इसके अंदर आप जब इसको रिफाइन करो ना, तो आपको 120 कैंडल में से कोई वो एक सिंगल कैंडल निकालनी जिसकी मार्केट उठेगी। यही चीज़ है असली ट्रेडिंग के अंदर, इसी को सीखना है, इसी की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके से आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो के अंदर, आगे न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे आपके, STL एडवांस जो होती है हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग, ITH, STL, STH, ये तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।